बहुत बार हम कुछ चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, और जब वो सॉल्व नहीं होती, जब वो समझ नहीं आती, तब हमारे दिमाग में को स्ट्रेस क्रिएट होता है और हम उसी बारे में सोच सोच कर और स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। और एक फन फैक्ट है कि अगर आपको उस चीज़ को सॉल्व करना है, उस चीज़ को समझना है ना, तो आपको उस स्ट्रेस से बाहर आना पड़ेगा। और इसीलिए इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा ऐसी 7 चीज़ें जिसे आप यूज़ करके स्ट्रेस से बाहर आ सकते हो। ये पर्सनली मैं खुद यूज़ करता हूँ, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है कि इन चीज़ों का फ़ायदा होता है। तो पहली जो चीज़ है वो है राइटिंग। आप मान के चलो, आप एक गाड़ी चला रहे हो और आपको रास्ते पे कुछ ढूंढना है, लेकिन आप वो गाड़ी 100 से 80 के स्पीड पे चला रहे हो, तब आप कभी ढूंढ नहीं सकते, राइट। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है जब आप स्ट्रेस में होते हो। स्ट्रेस में क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा वर्क करने लगता है, बहुत सारे अलग अलग थॉट्स आते रहते हैं, ये थॉट वो थॉट, तो इस वजह से आप कुछ समझ नहीं पाते हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपकी गाड़ी को 10 से 20 तक स्पीड से लाना है। और वो कैसे होगा? वो होगा राइटिंग से। जब भी आप कुछ लिखने लगते हो तो आपका माइंड का स्पीड स्लो हो जाता है, क्योंकि लिखने का स्पीड कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता, राइट। आप आराम से लिखते हो तब आपको समझ आने लगता है कि क्या है। तो इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज़ उसे राइट करना, ताकि आपको समझ आए कि असल में प्रॉब्लम क्या है, और उसके ऊपर आप अच्छे से सोल्यूशन ढूंढ पाओ, और इससे स्ट्रेस भी बहुत जल्दी कम हो जाता है। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है रीडिंग। जैसे मैंने पहले एग्जांपल में कहा कि आप क्या करते हो, आप एक गाड़ी चला रहे हो और 100 की स्पीड पे आप ढूंढ नहीं सकते कोई भी चीज़। बिल्कुल उसी तरह अगर जब आप रीडिंग करते हो, बिल्कुल वही होता है जो राइटिंग में होता है। आप रीडिंग भी बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं कर सकते, इसलिए आपको समझ आने लगता है कि क्या हो रहा है। और रीडिंग से क्या होता है, आप थोड़ी देर तक उस प्रॉब्लम से एस्केप करते हो, यानी कि थोड़ी देर उस प्रॉब्लम को साइड में रख देते हो, और ये भी बहुत अच्छा तरीका है स्ट्रेस से बाहर आने का। और हाँ, अगर आपको रीड करना है तो आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कॉमिक्स है, स्टोरी बुक्स है, आप बायोग्राफी पढ़ सकते हो, जो भी आपको पसंद है वो पढ़ना। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो है टॉकिंग। किसी से भी बात कर सकते हो, अपने दोस्त से बात करो, अपने फैमिली मेम्बर से, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो उससे बात करो, उससे वो प्रॉब्लम बताओ। इससे क्या होगा, आपके इमोशंस, आपके जो भी थॉट्स है वो बाहर आ जाएंगे। और इसका और एक फ़ायदा ये होता है कि आपका जो दोस्त है या फिर आपका जो फैमिली मेम्बर है, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकता है उस प्रॉब्लम के बारे में, उस चीज़ के बारे में। देखो, मैं प्रॉब्लम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्ट्रेस तभी क्रिएट होता है जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई चीज़ समझ नहीं आ रहे होते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने दोस्त को बता सकते हो, अपने फैमिली मेम्बर को बता सकते हो। तो इससे क्या होगा, वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। ये थी तीसरी चीज़। चौथी चीज़ है वॉकिंग। अभी मैंने टॉकिंग कहा, अब मैं कह रहा हूँ वॉकिंग। वॉकिंग का मतलब है आपको चलना है, कहीं घूमने जाना है आपको। आपके घर में घूम सकते हो, आप कहीं आपकी फेवरेट जगह पे जा सकते हो, जो कि आपके शहर में है, कहीं भी जहाँ भी आप रहते हो, तो वहाँ पे जाओ। वहाँ पे जाने से आपको एक एस्केप मिलेगा उस प्रॉब्लम से, थोड़ी देर तक आपका माइंड शांत हो जाएगा। और वॉक करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे कि आपके दिमाग तक ज़्यादा ब्लड पहुँचता है और आपका दिमाग सही तरीके से वर्क करने लगता है। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। अगला जो तरीका है वो है एक्सरसाइज। जैसे मैंने वॉकिंग के वक्त में कहा, बिल्कुल उसी तरह अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका माइंड स्ट्रेस फ्री हो जाता है। आप अगर वर्कआउट करते हो तो एक्सपीरियंस करना कि जब भी आप वर्कआउट करते हो तब आपकी बॉडी एकदम एक एनर्जी लेवल हाई हो जाते हैं आपके। बहुत बार कभी कभी पेन भी होता है, लेकिन बहुत बार एनर्जी लेवल हाई होते हैं, आपको एक अच्छा फील होने लगता है, आपका मूड अच्छा हो जाता है। तो यही फ़ायदा होता है जब भी आप स्ट्रेस में हो। एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, पुशअप्स करो, डंबल्स उठाओ, आपको जो एक्सरसाइज पसंद है, रनिंग करो, या फिर डांस भी एक एक्सरसाइज का टाइप है, डांस जो जुम्बा वगैरह कुछ कहते हैं उसे। तो बिल्कुल उसी तरह कुछ कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि आपने ज़्यादा हेवी खाना ना खाया हो, वरना स्ट्रेस से भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और जो अगली चीज़ आप कर सकते हो वो है लिसनिंग टू द म्यूज़िक। देखो, जब आप म्यूज़िक सुनते हैं ना, तब आपको बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है कि जैसे आप कहीं और हो। ऐसा म्यूज़िक सुनो जो आपको पसंद है, कोई भी। अगर पॉप पसंद है तो पॉप सुनो, अगर डीजे पसंद है तो डीजे सुनो, या फिर अगर आपको साइलेंस म्यूज़िक पसंद है वो सुनो। बहुत सारे म्यूज़िक के टाइप होते हैं और बहुत सारे लोगों को अलग अलग पसंद है। तो किसी को रैप पसंद होता है, किसी को साइलेंट सॉन्ग पसंद होता है। तो उस तरह के म्यूज़िक सुनो, और ऐसे म्यूज़िक सुनो जिस पे आपको मज़ा आता है, ऐसे म्यूज़िक जिस पर आपको गाने का मन करता है। ऐसा म्यूज़िक जो आपको गाने का, एक साथ सॉन्ग होता है जो आपको गाने का मन करता है, ऐसा लगता है आप इमेजिन करते हो कि आप कहीं गा रहे हो। तो उस तरह से करो जिस पर आप डांस कर सकते हो या फिर कुछ भी। तो इससे क्या होगा, आप थोड़ी देर तक उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे और आपका माइंड एक फ्री स्पेस क्रिएट करेगा। अगली जो चीज़ है वो आप कर सकते हो वो है ग्रेटफुल होना। देखो, बहुत बार क्या होता है जब हम स्ट्रेस में होते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे होते, हमारा माइंड ऐसे थॉट्स क्रिएट करता है, हमारा माइंड सेल्फ डाउट क्रिएट करता है, यानी कि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, या फिर सब कुछ खत्म हो चुका है, ऐसी सारी चीज़ें। लेकिन ये सारी चीज़ें ना बहुत सारी बकवास होती है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए उस वक्त में जब आप स्ट्रेसफुल हो। थोड़ी देर बाहर आओ, एक बार अपने आसपास देखो, आपके पास वो सारे बॉडी पार्ट्स है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होते।
राइट। आपके पास खाने के लिए खाना है, पीने के लिए पानी है, शायद फ्रेंड्स है, शायद फैमिली है। बहुत सारे लोगों के पास वो नहीं होता है। इसलिए एक बार जस्ट से थैंक्स टू द यूनिवर्स। बस शांत बैठकर एक बार थैंकफुल हो जाओ एंड सी द डिफरेंस। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा। आप उस प्रॉब्लम को अलग तरीके से देखने की कोशिश करोगे। सो ये सारी चीज़ें थी जो आप कर सकते हो जब आप स्ट्रेस में हो। इससे आप स्ट्रेस से थोड़ी देर तक बाहर आ जाओगे, और जब आप बाहर आते हो तब आपको एक अलग तरीके से सोचने का मौका मिलता है, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको आसानी होती है। और हाँ, एक चीज़ जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो है, प्लीज़ डोंट वॉच योर मोबाइल। आप मोबाइल फ़ोन में मत देखिए उस वक्त, क्योंकि उससे और आप कमज़ोर पड़ते हो। जब भी आप देखो, आप 2 या 3 घंटे जब मोबाइल यूज़ करते हो, उसके बाद आपको और स्ट्रेस क्रिएट होता है और बुरा लगने लगता है। सो प्लीज़ डोंट यूज़ द मोबाइल। सो यही थे वो सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो जब आप स्ट्रेस में हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।